जो छू जाए इस मिट्टी को, जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी भी सुंदर हो जाए। जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी भी सुंदर हो जाए। कुम्हार बने जिस मिट्टी का, कुम्हार बने जिस मिट्टी का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी भी दर्पण हो जाए। तूफानों की बस्ती है क्या, तूफानों की बस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे होके अंगूर के पेड़ पे बसता, हर डाली गुलशन हो जाए। यीशु 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 यीशु, जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी भी गुलशन हो जाए। कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु 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 तेरे वक्त जिगर का बाप खुदा, वक्त इंसान बदल डाला। तेरे वक्त जिगर का खुदा, वक्त इंसान बदल डाला। ईमान जुलाई अंबर भी धड़कन हो जाए। यीशु 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 यीशु, जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी भी सुंदर हो जाए। यीशु 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 दुनिया छोड़े छोड़े साथी, दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मिट्टी का खिलौना है इंसान। अगर साथ में रही सुना, वो मौत भी जीवन हो जाए। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी भी सुंदर हो
यीशु 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 यीशु। धन्यवाद परमेश्वर का, आज इस सुंदर रात की परमेश्वर ने हम सबों को ये सुंदर जीवन दिया, सुंदर संगति, और ये सुंदर अवसर देता है कि हर दिन हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। और उसने हमें छूकर जो बना दिया है, अद्भुत बना दिया है। और मैं अद्भुत बनाने में उन सभी के योगदानों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के उन तमाम दास और दासियों के लिए जो हमें निरंतर अपने दानों से, प्रार्थनाओं से उठाते हैं, संभालते हैं, और हमारे तमाम बातों में कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकें। हम जानते हैं आज के समय में ये सब कुछ बहुत कठिन है, परंतु साधारण भी है। तरीके बदलना और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। मैं सभी दानदाताओं को बार बार धन्यवाद देते हैं। और ये जो सेवा परमेश्वर का दास पौलुस कहते हैं, जो सेवा हम पर दया हुई है, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय पहले पद में, कि परमेश्वर की हम पर दया हुई है, इसलिए हम सेवा मिली और हियाव नहीं छोड़ते हैं। कई बार परिस्थितियां हमारे फेवर में नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें उन परिस्थितियों में संभालता है, अगुवाई करता है और हमें और भी उत्साह देता है। जब हम परेशानियों में होते हैं, उतना ही ज़्यादा हम खुदा के साथ और भी लिपटे होते हैं। आज रात परमेश्वर का बार बार धन्यवाद करते हैं और प्रभु के वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को आशीषित किया इन कठिन समयों में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ समोपदेशक की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से, वहाँ मैं 6-7 बातों को बड़े साधारण ढंग से संक्षिप्त में बांटना चाहूँगा। प्रभु का वचन कहता है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए। बहुत सारे लोग परमेश्वर के भवन में जाना चाहते हैं, परंतु उनके विचारों में, सोच में और तमाम प्रकार की बातों में उलझे रहते हैं और वो परमेश्वर के भवन में नहीं जा पाते। परमेश्वर का वचन बताता है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो क्या करना? पहली बात, सावधानी से कदम रखना, उतावली से नहीं, यूं ही, क्योंकि परमेश्वर का भवन और परमेश्वर वहाँ है। परमेश्वर के वचन भजन संहिता में कहता है, जब किसी ने मुझसे कहा आओ हम परमेश्वर के भवन को चलें, तो मेरा हृदय आनंदित हुआ। क्योंकि भजन संहिता में फिर कहता है, मैंने परमेश्वर के भवन के बारे में सुना है, वो सुंदर जगह है, वो प्रार्थना का घर है, वहाँ प्रार्थना सुनी जाने वाली है, जवाब मिलता है और परमेश्वर हमें आनंदित करता है। कई जगहों पर हम कई ऐसी घटनाओं को जो परमेश्वर के भवन में गए और परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। परमेश्वर का वचन कहता, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो पहली चीज वहाँ सावधानी से चलना। दूसरी बात, क्योंकि हमारी चाल कई बार गड़बड़ी कर देती है, इसलिए सावधानी के साथ चलना। और दूसरी बात है, हमें परमेश्वर के, जब वहाँ जा रहे हैं, हमने जान लिया है परमेश्वर का भवन सुंदर है, वो सुहावना है,
और वहाँ परमेश्वर है, और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, और वहाँ परमेश्वर का जवाब बक बक करने के लिए नहीं कि हम परमेश्वर के भवन में तो जा रहे हैं। कई बार लोग चर्च में भी जाते हैं और ना तो वो बैठ पाते हैं, न इधर उधर देखते ताकते और झाँकते रहते हैं। कितने बार कई लोग होते हैं जो परमेश्वर की वचन को सुनते भी नहीं है, केवल वहाँ समय ही बर्बाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सावधानी के साथ चलना और वहाँ परमेश्वर की बात आवाज़ को सुनने के लिए जाना। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा से हमसे और आपसे बातचीत करना चाहता है, और वो हमें जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हमारे दिल में और जीवन में कभी। यीशु मसीह कहता था मरकुस 7वां अध्याय उसकी 15 आयत में, वह कहता जिसके कान हो वो सुन ले। कई बार हमारे कान होते हुए भी हमारे कान उन बातों को नहीं सुनते जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। कई बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जब वो उनको देखा और प्रार्थना कर रहे थे, और वो जब उनका रूप बदल गया और चेले अपनी बातों को बक बक कर रहे थे, और बाइबल कहती है परमेश्वर की आवाज़ आई तुम उसकी सुनो। बक बक में समय बर्बाद मत करो, फालतू समय बर्बाद मत करो, प्रार्थना करो और उसकी आवाज़ को सुनो। परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। तीसरी बात, मूर्खों के समान। मूर्खों को पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मूर्ख वो होते हैं जो परमेश्वर की बात नहीं सुनते। सब कुछ जानते हुए मूर्ख स्त्रियां वो थी जिन्हें जिक्र किया गया मत्ती 25 अध्याय। वो मूर्ख स्त्रियों ने परमेश्वर की बात को सुना, लेकिन सही ढंग से नहीं सुना। अगर वो सुना होता तो वो तैयारी करके रखे होते और वो अपने आप को एडवांस में होते। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर का वचन को सुना था और सही ढंग से उसको अपने स्थान पर रखा, और निर्धारित समय पर वो उन्हें परमेश्वर के राज्य में और संगति में उपस्थिति में दाखिल होने से कोई नहीं रोक सका। लेकिन जिन्होंने नहीं सुना वो उस स्थान से भी गायब वापस जाना पड़ा और परमेश्वर की संगति को खोना पड़ा। जब वापस आए तब तक उनकी ज़िंदगी से वो अवसर जा चुका था। मेरे जी, जो हमें नहीं मालूम है कि हमारी ज़िंदगी की कितने दिन हैं, हमें नहीं मालूम है। क्योंकि मैं अभी एक बहन के बारे में जब मैं सुन रहा था, और कई बार हम जाते थे और मिलते थे, लेकिन कुछ समय से नहीं मिले। और जब मैं मिला और जब मेरी बातचीत में अभी दिल्ली में था, और तब मुझे फ़ोन आया और तब पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रही। मेरे जी, जो परमेश्वर हम जो कल्पना करते हैं, जो हम सोचते हैं, इसलिए नहीं कि हमें सब कुछ पता है, इसलिए मूर्खों के समान नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो आप दान भी देते हैं। आप एक विशेष काम कर रहे हैं, परमेश्वर के काम और परमेश्वर के राज और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में मदद करें, और उसका परिणाम भी परमेश्वर आपको दे रहा है। शायद आप उस बात को न समझ पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको दे रहा है। चौथी बात है, बात करने में उतावली न करना। क्योंकि हम वहाँ जाते हैं और बात कुछ होता है, सुनते नहीं हैं, और हम कुछ के कुछ बातों में बक 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 करते रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बातें करने में उतावली ना करना, क्योंकि उतावली से की गई बातें कई बार हमें फंसा देती हैं, उलझा देती हैं, और हमारे जीवन का सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। और कितने लोगों का जीवन ऐसा ही एक बर्बाद हो जाता है। लेकिन हमें परमेश्वर के भवन में जाए तो तू क्या करना, उतावली ना करना। क्योंकि उतावली से हम कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें बोलना उचित भी नहीं। उतावली से कई बार ऐसे हम प्रॉमिस कर जाते हैं जो सच बिना सोचे समझे, जबकि वो हम कर नहीं सकते, निभा नहीं सकते हैं, फिर भी हम कर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर के दास ने गीत को गाया, यदि तू छू जाए इस मिट्टी को तो ये मिट्टी भी गुलशन बन जाए, कुंदन बन जाए, दर्पण बन जाए। हमारे जीवन को भी परमेश्वर अगर छू ले तो मेरा जीवन, कई बार हम बात को नहीं सुनते हैं और समस्या में पड़ जाते हैं। कई आजकल बहुत सारी बातों में है, हमारी परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरी सुनो, मेरी सुनो, विपत्तियों से हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की वचन को सुनने की ज़रूरत है। परमेश्वर कहता मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई युक्तियों को भी निष्फल कर दूंगा, लेकिन मेरी बात तो सुनो। हमें परमेश्वर की बात को सुनना है। इसके बाद
हमें परमेश्वर का तू कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है। परमेश्वर स्वर्ग में है और हमें ये जान लेना है हम पृथ्वी पर है। परमेश्वर स्वर्ग में है, हम पृथ्वी पर हैं और इस पृथ्वी पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन हमारे बहुत ही थोड़े हों, क्योंकि आज कई बार आज समस्याएं उत्पन्न कर दे रहे हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर हम सबों को शिक्षा देता है, सलाह देता है, मशवरे देता है, क्योंकि परमेश्वर का हमारे ज़िंदगी के लिए दुनिया हमें छोड़ सकती है, क्योंकि जब कठिन समय आता है तो सब हमारे साथी और मित्र और पड़ोसी और रिश्तेदार सब हमसे अलग हो जाते हैं समय से समय। लेकिन एक है जो उस समय भी हमसे कहता है, यशाया 41:10 का पद हम अक्सर याद करते हैं, बाय हार्ट याद करते हैं, तुम इधर उधर मत ताको, निश्चय करो। ये तो सब बातें तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगी, तुम्हारे सामने आएंगी, तुम्हारे जीवन में आएंगी, लेकिन निश्चय जानो मैं तुम्हारे परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे संग हो। जो हर एक बात में परमेश्वर हमें कहता है, मना करता है, तुम दाएं बाएं झांकना नहीं, मुझ पर भरोसा करो, मैंने तुम्हारे हाथ को पकड़ रखा है। हमेशा जब परमेश्वर ने मजबूती के साथ हाथ पकड़ रखा है तो हम हर पल उसके हाथों में बने रहें। परमेश्वर हमारा वो हमारी ज़िंदगी में अद्भुत काम करेगा जो हमने और आपने सोचा भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए कि परमेश्वर स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पर हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारे रिलेशन एक दूसरे की, परमेश्वर हमारी बात को स्वर्ग से भी सुन लेता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन के लिए हम उससे प्रेम करते, वो हमसे प्रेम करता है। आज परमेश्वर उन सब से प्रेम करता है जो आज परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं, परमेश्वर को नहीं समझ रहे हैं, आज हमारे तमाम अपोजिशन में हैं, परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है। लेकिन एक बात याद रखें, परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने वाला है, परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने वाला है, परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने वाला है। आप देखेंगे परमेश्वर कैसा बड़ा एक काम करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर के कामों की योजना बन चुकी है और परमेश्वर अपने काम को निश्चय पूरा करेगा। इसलिए हमारा काम है परमेश्वर के भवन में जाएं तो परमेश्वर की सुने, परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर हमसे कहेगा और वो हमसे कहेगा और हमारे टूटे हृदय भी आनंद से भर जाएंगे, हमारे दुख भी आनंद में बदल जाएंगे, हमारी पीड़ाएं भी स्वस्थ चंगाई में बदल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम उसकी बात सुनोगे। और जब जिन्होंने उसकी बात को सुना और उन्होंने परमेश्वर ने कि जब उस स्त्री के 12 वर्ष से बीमार थे और जब उसने कहा परमेश्वर भीड़ और मैं भीड़ में उसको छू लूँगी, और जैसे ही उसने कहा मुझे किसने छुआ है, उसने कहा मैं छिप नहीं सकती, और परमेश्वर ने और मुझे तो छुआ है और मैं चंगी हो चुकी हूँ, और यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आज हम परमेश्वर के वचन में इस बात को पाते हैं, परमेश्वर हमसे और आपसे कहता है हमको और आपको कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर हमारे जीवन में महिमा के काम करने वाला है, हमें दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर पर भरोसा करने की ज़रूरत है। हमें इन बातों के लिए कि परमेश्वर के भवन में जाएं, परमेश्वर की सुनने के लिए जाएं और परमेश्वर की बात सुने और सावधानी से चलें, क्योंकि उतावली से कोई बात ना बोलें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बोलने में एक्सपर्ट हैं, हमें बहुत अच्छा बोलना आता है, हम बहुत अच्छा बोलना आता है, बहुत अच्छी हम शब्दों को बोल लेते हैं, बहुत अच्छी हमारी भाषा है, हमारी बहुत अच्छी भाषा है और इसलिए हम बहुत अच्छा बोल लेते हैं और इसलिए सब हमारी अच्छी लगेगी। लेकिन परमेश्वर को वाकई भाषा अच्छी नहीं लगती। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के सामने दीनता से, बड़ी साधारण ढंग से, कम बातों में, क्योंकि जब परमेश्वर के सामने हम जाते हैं हमारी कम बातें भी परमेश्वर सुन लेता है। हमारे उस व्यक्ति का जीवन देखें, जब हन्ना परमेश्वर के भवन में बैठी प्रार्थना कर रही थी, वो मन ही मन बुदबुदा रही थी, वो बातें नहीं कर रही थी, वो डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, लेकिन याजक फिर भी उसे डिस्टर्बपन महसूस कर रहा था, लेकिन वो उसे नसीबबाजी समझने लगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, उसने कहा नहीं मैं तो दुखियारी हूँ, मैंने परमेश्वर से अपने मन की बात कही। और परमेश्वर का वचन कहता है याजक को मजबूर होकर कहना पड़ा परमेश्वर तेरे मन की इच्छा को पूरी करें। आज परमेश्वर आपकी भी इच्छा को पूरे करने के लिए परमेश्वर के भवन हमें इसलिए दिए, आराधनालय इसलिए दिए गए कि हमारी इच्छा को और हमारी बात को सुने और परमेश्वर उत्तर दे। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर के भवन में आप जाएं और परमेश्वर की
महिमा करें। हम बार बार परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, आपके दानों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं, और वो यही विश्वास के साथ उभारते हैं कि आगे भी आपका बढ़ चढ़ करके हमारे साथ सहयोग रहे, ताकि हम परमेश्वर की उस इच्छा को पूरी कर सकें जो परमेश्वर मेरे जीवन में भी चाहते हैं, ताकि प्रभु को महिमा मिले। हम धन्यवाद देते हैं आज परमेश्वर के वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के आपके संगति के लिए, परमेश्वर की आशीष के लिए। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको इतनी आशीष दे कि आपके हाथ कभी खाली न रहे। जब भी परमेश्वर के लोग आए तो उनका आदर करें, और आपके घर से कभी खाली हाथ न जाएं, क्योंकि आप खाली हाथ जाने का मतलब आपकी आशीषें छिन्न और भिन्न हो जाती हैं। कई बार लोग नहीं समझते हैं हम क्यों ऐसा करें। परमेश्वर कहता आपने बीज बोया नहीं, आपकी आशीषें आपके पास नहीं। बाद में पता चलता है कि हमने सारी आशीषें खो दी, लेकिन परमेश्वर चाहता कि आप आशीषित हो, आप आनंदित हो, आप खुश हो, आप भले चंगे स्वस्थ और आनंदित रहें प्रभु की महिमा में। हमारे जीवित परमेश्वर पिता यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज की रात। प्रभु यीशु मसीह, हम बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं, एक एक जन को जब ये परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु जी आप उनको आशीषित करिए और उन्हें ये प्रभु जी सिखाइए कि हम सचमुच हम कहाँ जाते हैं और हम किससे मिलने जाते हैं और किससे क्या किसकी बात सुनने जाते हैं परमेश्वर, ताकि वो उन बातों को सुनकर आपकी आशीष प्राप्त कर सकें, स्वास्थ्य पा सकें, आनंद पा सकें और चंगाई पा सकें, क्षमा पा सकें, छुटकारा पा सकें। और वो सारे योजनाएं जो प्रभु जी हमारे विचारों से कल्पनाओं से बिल्कुल परे हैं, जो हम बिल्कुल मन में बात करते हैं, परमेश्वर हमारी मन की इच्छाओं को भी पूरी करे। प्रभु आज हम जो जितने भी हमारे सहयोगी हैं, जितने दानदाता हैं, प्रभु उनको आशीषित करिए, उनका जीवन में, उनके स्वास्थ्य में, उनके बच्चों में, उनके कार्यों में, उनकी वस्तुओं में, हर एक योजना में प्रभु, ताकि आपकी आशीष हो। और हमें भी आशीषित करिए ताकि हम आपकी सेवा को और भी आगे बढ़ाने में सहभागी बन सकें, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दें, और आपके बार बार आपके प्यार के लिए, आपके दान के लिए, आपके सहयोग के लिए हम इस समय आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं कि आप आगे भी हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रहें और प्रभु को महिमा मिलती रहे। प्रभु आपको आशीष दें।